तो क्या आरसीबी विराट कोहली, विल जैक्स, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज इन सब प्लेयर्स को रिटेन कर पाएगी या इनमें से सिर्फ कुछ को ही रिटेन कर पाए हैं, उसके बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे। तो अगर सबसे पहले रूल्स को समझ लिया जाए तो रूल्स में जो चेंजिंग आई है वो ये है कि मेगा ऑक्शन होगा सबसे पहले तो इस बार, और हर टीम जो है वो मैक्सिमम 6 प्लेयर्स को रिटेन कर पाएगी, जिसमें से 5 जो है डायरेक्ट रिटेंशंस होंगी और एक जो मतलब आरटीएम का यूज़ करके टीम्स कर सकती हैं रिटेन अपने प्लेयर्स को। देन उसके बाद जो रिटेंशन की जो प्राइस है वो भी इस बार उस मॉड्यूल में भी चेंजिंग आई है, जिसमें अगर हम बात करें तो पहली रिटेंशन 18 करोड़ की है, दूसरी 14 की और तीसरी 11 की। फिर जो इंटरेस्टिंगली फोर्थ रिटेंशन है वो फिर से 18 करोड़ की होगी और फिफ्थ जो है फिर वो उसी तरह से 14 करोड़ की होगी। तो इस तरह से आईपीएल ने इस रिटेंशन प्लेयर्स रिटेंशन प्राइस है जो उस मॉड्यूल में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ लाई है, वो इसलिए है कि टीम्स ज़्यादा जो उनका ध्यान है वो रिटेन द प्लेयर्स की तरफ ना दे पाएँ, जिसका यही इंटेंशन है आईपीएल की जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से। दैन उसके बाद पर्स जो है हर टीम का जो पहले 100 करोड़ हुआ करता था अब उसको बढ़ाकर 120 करोड़ कर दिया गया है। एंड उसके बाद जो एक एडिशन हुआ है इसमें वो ये भी है कि 12.5 करोड़ जो हैं वो अलग से मैच फीस के लिए रखे गए हैं हर प्लेयर के लिए। तो ये भी एक नया एक अच्छा मैं कहूँगा कदम रखा है आईपीएल ने। इसमें हर प्लेयर को 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे मैच के, और अगर कोई प्लेयर सारे मैचेस खेलता है लीग के तो उसको 1 करोड़ अलग से दिया जाएगा। तो दैट इज़ अ गुड एडिशन एज़ वेल। और जो ये मैच फ़ीस है वो पर्स वैल्यू जो है 120 करोड़ का उससे अलग है हटकर। तो चलिए अगर हम आरसीबी की पर्टिकुलरली बात करें इस वीडियो में, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए आरसीबी को अपनी रिटेंशन पॉलिसी में। तो सबसे पहले तो अगर हम नंबर 1 से शुरुआत करें, 18 करोड़ में जिस प्लेयर को उनको रिटेन करना है तो नो डाउट वो होने वाले हैं विराट कोहली। विराट कोहली 18 करोड़ में भी आप यही कहोगे कि ये सस्ते में आप रिटेन कर रहे हो विराट कोहली को, और इसमें कोई शक भी नहीं है, दोहराई कोई भी नहीं है। विराट कोहली की जगह कोई और प्लेयर हो भी नहीं सकता जो कि आरसीबी जिसको फर्स्ट पिक करे जिसको। देन बात आती है यहाँ पर कि 14 करोड़ में कौन सा प्लेयर होने वाला है, एंड फिर 11 करोड़ में वो कौन सा प्लेयर होने वाला है जिसको आरसीबी रिटेन करेगी। तो आई थिंक यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जो है वो आरसीबी थोड़ा सा फंसेगी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में कि किसको रिटेन किया जाए और किसको जो है वो रिलीज़ किया जाए, क्योंकि दे डू नॉट हैव द प्लेयर्स जिन पर वो आंख बंद करके जो है वो भरोसा कर सकें और उनको आंख बंद करके रिटेन कर लें। अगर हम चलिए 14 करोड़ की अगर एज़ पर मैं अपने ओपिनियन के मुताबिक कहूँ तो 14 करोड़ की जो सेकंड रिटेंशन है उसमें उनको कैमरन ग्रीन को करना चाहिए रिटेन, बिकॉज़ ट्रेडिंग में तो उन्होंने 16 करोड़ में उनको लिया था, जो कि मैं समझ रहा था पिछले जो साल है वो ज़्यादा में शायद ले लिया उन्होंने, क्योंकि अगर वो ऑक्शन में जाते तो इससे भी सस्ते में मिल सकते थे। बट जिस तरह से कैमरन ग्रीन ने परफॉर्म किया ऑलराउंड आरसीबी के लिए, तो मैं ये आप कह सकते हो कि 14 करोड़ में उनको रिटेन करना इज़ नॉट अ बैड आइडिया। देन 11 करोड़ की अगर बात करें तो यहाँ पर डिबेट फिर से है कि 11 करोड़ की जो तीसरी टेंशन है उसमें किसको रिटेन करना चाहिए। अब यहाँ पर भी बहुत से नाम आपके सामने आएंगे, जिसमें से अगर मैं नुमाया नाम कुछ रखूँ तो वो होंगे विल जैक्स, मोहम्मद सिराज, देन रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल। अब इनमें से ये भी तीसरी टेंशन भी आई थिंक जो है वो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं रहेगी आरसीबी के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी आप 11 करोड़ इनमें से किसी प्लेयर्स को भी हंसी हंसी दे सकते हो। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूँ तो 11 करोड़ में मुझे लगता है कि तीसरी टेंशन के तौर पर आरसीबी को मोहम्मद सिराज को रिटेन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर फिर वो उनको तीसरी रिटेंशन में भी नहीं रखते तो फिर वो उनको वो 18 में लेना पड़ेगा फोर्थ रिटेंशन के तौर पर, या फिर फिफ्थ रिटेंशन के तौर पर उनको 14 करोड़ में लेना पड़ेगा। और अगर उनको रिलीज़ करती है तो फिर ऑक्शन में तो हम देखते ही हैं कि किस तरह फ़ास्ट बॉलर्स पर बोली लगती है और किस तरह फ़ास्ट बॉलर्स कमाते हैं पैसे ऑक्शन में जाकर। तो रिलीज़ तो मैं समझता हूँ कि किसी सूरत आरसीबी को सिराज को नहीं करना चाहिए। तो थर्ड रिटेंशन हो गई मेरी मोहम्मद सिराज। फर्स्ट रिटेंशन इन 18 करोड़ विराट कोहली, दूसरी रिटेंशन जो है वो कैमरन ग्रीन 14 करोड़ में, तीसरी रिटेंशन है जो वो है मोहम्मद सिराज 11 करोड़ में। अब फोर्थ और फिफ्थ रिटेंशन कौन होगा ये इंटरेस्टिंगली बहुत ज़रूरी रहेगा कि किस किस प्लेयर को आरसीबी को करना चाहिए फोर्थ और फिफ्थ रिटेंशन के तौर पर रिटेन। तो यहाँ पर आई थिंक बहुत मुश्किल होगा उनके लिए ये डिसाइड करना, क्योंकि अगर अब जो बचे हैं प्लेयर्स
जो मैंने ये लिस्ट बनाई है उनमें से रजत पाटीदार हैं, उनके अलावा विल जैक्स हैं और ग्लेन मैक्सवेल हैं, अगर हम बड़े बड़े नामों की बात करें। और एक जो और बड़ा नाम है, कैप्टन जो रह चुके हैं आरसीबी के 3 साल से, वो हैं फाफ डू प्लेसिस। उनको मैं इस लिस्ट में इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा है कि आरसीबी इज़ नॉट गोइंग टू रिटेन हिम इन आईपीएल 2025, तो उनका नाम तो मैं ऑलमोस्ट आप इस लिस्ट से फारिग ही समझो। तो 18 करोड़ में मुझे लगता है कि कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको आरसीबी को करना चाहिए रिटेन एज़ फोर्थ रिटेंशन, क्योंकि अगर आप इन 3 को रिटेन करते हो जो मैंने नाम लिए, विराट कोहली, कैमरन ग्रीन और मोहम्मद सिराज के, इनके अलावा आप तीनों को बाकी सबको रिलीज़ करके जो 3 को आप चाहते हो वो आप आरटीएम यूज़ करके ईज़िली आप ले सकते हो। क्योंकि अब अगर ऐसा होता जैसा कि पहले आईपीएल में रूल था, पहली रिटेंशन 15 की होती थी या 16 की, फिर 11 की, फिर 7 की और फिर 3 की। इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है और आईपीएल ने ये रूल इसीलिए बनाया है बीसीसीआई ने, ताकि जो टीम्स हैं वो मिनिमम प्लेयर्स को रिटेन कर पाएँ। तो इसलिए 18 करोड़ में मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी को भी आरसीबी रिटेन करना चाहेगी, चाहे वो मैक्सवेल हों या फिर वो विल जैक्स हों या फिर वो रजत पाटीदार हों। तो 3 को रिटेन करना चाहिए, विराट कोहली, कैमरन ग्रीन एंड देन मोहम्मद सिराज। बाकी आप सबको रिलीज़ करके 3 जो बाकी हैं आपके पास वो आप आरटीएम यूज़ करके ले सकते हो ईज़िली। और मुझे लगता है इनमें से शायद 15 करोड़ तक भी मुश्किल को जाएगा प्लेयर्स इनमें से जो पीछे बचे हैं जो मैंने नाम लिए। तो अगर कोई जाता भी है तो फिर भी आपको फ़ायदा ही है इस चीज़ का। अगर आप रिटेंशन रूल में उनको रख कर 14 या 18 करोड़ दोगे तो 15 करोड़ भी अगर जाते हैं, वैसे मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, तो भी दैट वोंट बी रोंग फॉर यू एज ए टीम। तो आरटीएम यूज़ करके आप आई थिंक ऑन एन एवरेज 10-10 करोड़ में 3 प्लेयर्स को बाय कर सकते हो, पाटीदार, मैक्सवेल, विल जैक्स एंड फिर आप वो फाफ डू प्लेसिस हों चाहे, या फिर और भी आप कोई अगर प्लेयर लेना चाहते हो, यश दयाल लाइक, या फिर वो महिपाल लोमरोर, अनुज रावत। आई एम गिविंग एन एग्जांपल। अगर आपको वो कम प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि आप इनको डायरेक्ट रिटेन करके तो आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन आप आरटीएम यूज़ करके अगर उस प्लेयर की बिड है उस पर बहुत ज़्यादा नहीं होती तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे में हासिल हो सकता है। तो इस तरह से आरसीबी को स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और 3 प्लेयर से आई थिंक ज़्यादा रिटेन नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनके पास वैसे नाम नहीं हैं जिनको रिटेन करके मतलब आप ये कह सको कि ऑक्शन में अगर हमने उनको रिलीज़ किया तो कोई और टीम्स उनको ले जाएंगी या फिर बिडिंग बहुत ज़्यादा हाई होगी। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम 5 प्लेयर्स को भी रिटेन करते हो आरटीएम को छोड़कर, तो भी आपके पर्स से 75 करोड़ कट हो जाएंगे बिल्कुल, और आपको बाकी टीम भी बनाना है उसमें। तो अगर आप इन 3 प्लेयर्स को रिटेन करते हो तो आप मिनिमम पर्स में बहुत अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हो इनके अराउंड। चाहे वो फिर आप अपने प्रीमियम प्लेयर्स को भी रिटेन करना चाहो या फिर कुछ और प्लेयर्स को भी ऐड करना चाहो उसमें, तो वो ईज़िली आप कर सकते हो। तो